Dear students of class 9, this is your exercise chapter 7. Let us solve question number 1. An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meters in 40 सेकेंड. मतलब सर्कल काट रहा है, सर्कुलर वो पाथ ले रहा है और वो डायमीटर उसका 200 मीटर है. 40 सेकेंड में एक चक्कर काटता है, वन सर्कमफेरेंस. ठीक है. What will be the distance covered and the displacement of the athlete at the end of 2 minutes and 20 seconds? Let us solve this question. So we will write athlete is taking rounds. Given है diameter is 200 meters. Time taken is 40 seconds. तो बेटा ये जो डायमीटर है वो सर्कुलर पाथ का है. ठीक है, लिखेंगे सर्कुलर पाथ. और टाइम टेकन ये है 1 राउंड. टाइम टेकन इन 1 राउंड. ठीक है. नाउ टोटल टाइम टेकन इज 2 minutes 20 seconds. सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स. तो 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 60 seconds. तो टोटल आंसर आपका आ जाएगा 140 seconds. नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बेटा ये 2 minute 20 सेकेंड में है, 40 सेकेंड में तो 1 राउंड ले रहा है. और टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है. अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो जब हम गिवन चीज़ें देख रहे हैं तो हमको ये पता लग रहा है कि 1 राउंड इज इक्वल टू 1 सर्कमफेरेंस. सर्कुलर पाथ है ना. और सर्कमफेरेंस का क्या हो गया? पाई इंटू डायमीटर. तो पाई की वैल्यू होगी 22/7 और डायमीटर आपका 200 मीटर. तो मतलब 1 राउंड 1 सर्कमफेरेंस के बराबर है, जिसकी वैल्यू आती है आपकी 4400/7 मीटर्स. ये जो राउंड है, ये जो डिस्टेंस कवर्ड है, ये 40 सेकेंड्स में है. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड्स इज 4400/7 मीटर्स, एक सर्कमफेरेंस. तो अब हमारे पास स्पीड हमें निकालेंगे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से. स्पीड को निकाल रहे हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है. किस में? 2 minutes 20 seconds में. तो 2 minute 20 seconds में डिस्टेंस के लिए तो हमें जो चीज़ें चाहिए वो इसमें है नहीं, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन 40 seconds आ रहा है. तो स्पीड हम निकालेंगे पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम से. तो डिस्टेंस हमारा 4400/7 था, फिर अपॉन टाइम हो गया 40 सेकेंड. तो बेटा स्पीड तो मीटर पर सेकंड में होगी, डिस्टेंस हमारा मीटर में है, टाइम हमारा सेकंड में है. तो ये आपको पता है कि जब मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आपको रूल्स पता है कि ये जो अपॉन 7 है ये नीचे जाएगा मल्टीप्लाई में. ठीक है. तो इसको ओपन कर सकते हैं ऐसे 4400/7 इंटू 40. तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 440 कट जाएगा. तो ये आ जाएगा 110/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं. ठीक है. अब हमारे पास स्पीड आ गई. अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमें निकालना है कितने समय में? 140 सेकेंड्स में. ठीक है बेटा. तो हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम हमें दे रखा है. तो स्पीड हमारे पास ये आ गई. तो हम फॉर्मूले को अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस स्पीड हमारी अभी आई थी 110/7 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम इज़ 140 सेकेंड. तो बेटा सेकेंड की पावर -1 है, यहाँ सेकेंड की पावर +1 है. मैथ्स में आपने करा हुआ, दोनों कट जाएंगे, है ना. या आप ऐसा समझ लो कि सेकेंड की पावर -1 है, पर सेकेंड होता है तो नीचे रखेंगे, नीचे वाला एस ऊपर वाले एस से कट जाएगा, सेकेंड से सेकेंड, है ना, मीटर बचेगा. वैसे भी तो डिस्टेंस मीटर में आएगा. अगर आपको काटा पीटी नहीं समझ में आ रही तो डायरेक्ट मीटर लिख दो. तो ये आपका कट किया जाएगा, 7 2 कट जाएगा 20. तो 2200 मीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है. जो ट्रैवल्ड होगा कितने में बेटा? 2 minutes 20 seconds में. अब वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है. जब एक राउंड वो 40 सेकेंड में लगा रहा है तो आधा राउंड तो वो 20 सेकेंड में लगाएगा ना. तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल टू डायमीटर. तो हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट विल बी डायमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर.
नाउ वी विल राइट द आंसर। तो बेटा इसको समझा के ऐसे कहानी नहीं लिखनी, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 20 सेकंड में वो हाफ राउंड लेगा इसलिए, तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2200 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर्स। ठीक है बेटा। नाउ लेट अस सी योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अब्दुल while driving to school commutes the average मतलब commutes with average speed of 20 kilometers. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 kilometer per hour. What is the average speed for Abdul's trip? ध्यान देंगे कि अब्दुल जो है वो जिस रास्ते जा रहा है उसी रास्ते वो वापस आ रहा है। जाते समय भीड़ थी तो 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। जब वो वापस आ रहा था तो रोड वाज एम्प्टी, तो उसको जो है टाइम कम लग रहा था, तो स्पीड ज़्यादा हो गई थी उसकी, तो 30 किलोमीटर पर आवर हो गया था। एवरेज स्पीड निकालनी। तो बेटा एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं कि दोनों स्पीड को प्लस किया 2 से डिवाइड किया, ना ना ना, वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी विल राइट अब्दुल इज ड्राइविंग टू स्कूल। एवरेज स्पीड फॉर गोइंग टू स्कूल इज 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड फॉर रिटर्न ट्रिप 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड, अब हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फॉर होल ट्रिप। तो हम लिखेंगे लेट्स टोटल डिस्टेंस टिल स्कूल इज एक्स। तो दिस शोज़ कि टोटल डिस्टेंस फॉर रिटर्न ट्रिप इज ऑल्सो एक्स, क्योंकि जिस रास्ते जा रहा है उस रास्ते वापस आ रहा है ना। अच्छा, यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम टेकन फॉर ट्रिप टू स्कूल, इस फॉर्मूले को ध्यान देते हुए टाइम टेकन फॉर ट्रिप टू स्कूल इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया x अपॉन 20, आवर हो जाएगा क्योंकि स्पीड में भी किलोमीटर होगा और डिस्टेंस में भी किलोमीटर से कट जाएगा, और टाइम तो आपको वैसे ही पता है, या तो सेकंड में होगा या आवर में होगा। क्योंकि यहाँ पे स्पीड आवर में दे रखी है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया x अपॉन 20 आवर। और फॉर द रिटर्न ट्रिप क्या हो जाएगा, x अपॉन 30 आवर, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना। तो बेटा एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी, एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम। तो एवरेज डिस्टेंस क्या होगा, एक तो गोइंग ट्रिप होगा जो स्कूल जा रहा है, एक रिटर्न ट्रिप होगा, दोनों का प्लस होगा। फिर जाने का समय यानी गोइंग ट्रिप का टाइम प्लस रिटर्न ट्रिप का टाइम। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तो जाने का डिस्टेंस x, आने का डिस्टेंस x अपॉन जाने का टाइम और ये आने का टाइम। जैसा कि मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है, x प्लस एक्स आपका 2x हो जाएगा। ये जो x अपॉन 20 और x अपॉन 30 है, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 20-30 का एलसीएम 60 आ गया। तो 60 से 20 को डिवाइड 20 से डिवाइड किया 3x हो गया। यहाँ 30 से 6 को 2x। तो ये आपको मैथ्स में पता है डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। तो ये 2x तो यहीं से आ गया, ये 60 जो था डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। और 3x जमा 2x 5x बच गया, x से x कट गया और 5 से 60 कट गया, 120 अपॉन, आप कटिंग कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, बात तो एक ही है बेटा। 2 × 60 कर लिया 120 अपॉन 5, या आप कटिंग कर लो 5 से इसको, तो 12 आ जाएगा, 12 2 24 हो जाएगा, ऐसा कर लो। तो 24 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है। तो हम लिख देंगे सेपरेट आंसर कि एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रैवल जो ट्रैक कर रहा है, तो फॉर अब्दुल इज़ 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा।